नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इस वक्त की बड़ी खबर वैष्णो देवी से, जहां मची भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई। देर रात ये हादसा हुआ। ये बताया जा रहा है कि दो अलग अलग ग्रुप एंट्री को लेकर आपस में लोग उलझे, यही भगदड़ की वजह बनी। जानकारी के मुताबिक कुछ श्रद्धालु बीच लाइन में दोबारा घुसना चाहते थे, तभी ये बवाल हुआ। फिलहाल जो 15 लोग घायल हुए थे, जानकारी ये कि उनमें 4 लोगों की हालत ठीक है। अस्पताल से उन्हें छुट्टी भी दे दी गई है। हादसे वाली जगह के गेट नंबर 3 के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी अब हो रही है, क्योंकि हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। तो ये कुछ तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं, जो गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर बने रहे। और इन्हीं हालातों के चलते, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहां पहुंचे, हड़कंप मच गया, भगदड़ हो गई और उसके बाद 12 लोगों की जान इस भगदड़ की वजह से चली गई। 15 में से 4 ठीक हो गए, अस्पताल से उनको छुट्टी मिल गई है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे जिनका इलाज चल रहा है। तो देखिए, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं वैष्णो देवी हादसे में अपडेट क्या है। वैष्णो देवी में भगदड़ जो मची थी, 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई। पहले आंकड़ा 6 था, फिर 10 पहुंचा और अब मरने वालों की संख्या 12 हो गई। जख्मी 13 लोगों का अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है, जिनकी हालत, इनमें से कई ऐसे जिनकी गंभीर हालत बनी हुई है, उनको अलग अस्पताल में भी रेफर किया जा सकता है। वहीं कुछ लोगों में बहस के बाद धक्का मुक्की हुई, ये पुलिस का बयान सामने आया। पुलिस ने कहा कुछ लोग वहां थे जिनके बीच बहस हुई, धक्का मुक्की हुई, उसके बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है और वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी इसी संदर्भ में खंगाले जा रहे हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि एक्चुअल सिचुएशन उस वक्त क्या थी। ज्यादातर मृतक यूपी, दिल्ली, हरियाणा के बताए जा रहे हैं। जिनकी मौत हुई है उनमें ज्यादा इन्हीं राज्यों से हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर ट्वीट करके दुख जताया है और साथ ही साथ पूरी तरीके से इस पर नजर भी वो बनाए हुए हैं। गृह मंत्री ने एलजी मनोज सिन्हा से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बात की। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजे की बात मनोज सिन्हा की तरफ से। वहीं पीएम राहत कोष से भी 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जो घायल हैं उनको 50,000 दिया जाएगा मुआवजा। वहीं कब कब ये हादसे हुए, जरा ये भी जल्दी से एक बार नजर डाल लेते हैं। 1 जनवरी 2022 भवन में भगदड़, 12 लोगों की मौत हुई है। 22 दिसंबर 2021 सिलेंडर में धमाका हुआ था, 5 लोग जख्मी हुए थे। वहीं 24 अगस्त 2016 गेट नंबर 3 के पास एक चट्टान गिरा, एक कांस्टेबल की मौत हुई थी और कई लोग उस वक्त जख्मी हुए थे। वहीं 23 नवंबर 2015 कटरा में ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत की खबर हुई थी। तो ये कुल मिलाकर हम आपको बता रहे हैं कब कब हादसे हुए हैं। लेकिन आज नए साल के पहले ही दिन इतना बड़ा हादसा, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई और सवाल इसमें यही उठ रहा है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन था, लापरवाही किसकी रही। क्या अंदाजा इस बात का नहीं था कि नए साल में पिछले 2-4 साल से ये देखा जा रहा है कि न्यू ईयर ईव पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो क्या 1.5 लाख 2 लाख लोग अगर पहुंच रहे थे तो उनके लिए निगरानी कैसे हो, उनको रोका कैसे जा सके, उनकी एंट्री कैसे होनी चाहिए, इस पर नजर नहीं रखी गई। दूसरा सवाल तो ये भी है कि देखिए, तीसरी लहर का खतरा है और ये माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि गाइडलाइंस आप फॉलो कीजिए। 50% क्षमता के साथ हर जगहों पर कई पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन बावजूद इसके इन भीड़ को देखकर ये लग रहा है कि यहां पर तो कोरोना के प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं हो रहे थे। गाइडलाइंस जो निर्देश हैं उनका भी पालन नहीं हो रहा था। अगर वो पालन भी हो रहा होता तो शायद इस तरीके की तस्वीरें आज नहीं पैदा होती। अब इस पूरे मामले पर जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से पूरे मंजर को देखा, जिया, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। वहां पे लाइनों में लगे रहे, फिर वह चेक करवाने के बाद भी पर्ची नहीं देखी, ना इन्होंने कोई नीचे वाली स्लिप देखी। और मेरी मिसेज ऊपर अभी तक फंसी हुई, ना वो नीचे आई, ना फंसी है अभी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। कहाँ से आया? अमृतसर से। अच्छा, आपकी मिसेज अभी ऊपर ही फंसी है। तो कुछ पता किया आपने, किसी से बातचीत हुई? मैंने लॉसमेंट करवाई है, यहाँ भी आदकोरी में भी करवाई थी, ऊपर अभी तक कुछ आता पता नहीं। फोन पर कांटेक्ट किया आपने अपनी पत्नी? फोन बंद है ना दोनों। अच्छा, तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो कौन कौन आया था आपके साथ? मेरा बेटा आया था, तो मेरी मिसेज थी। मिसेज का अभी तक कुछ पता नहीं लगा। आपने कुछ प्रशासन से संपर्क किया? अभी मैं ऊपर जा रहा था ना, बाकी प्रशासन का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। 1.5 लाख बंदा वहाँ पे कम से कम, इनको कम 10 बंदे नहीं थे वहाँ पे प्रशासन में। मतलब नियंत्रण में कुछ लाने के लिए कोई स्टाफ नहीं? बुरा हाल था, बहुत बुरा। वो भी कम से कम इनको प्रशासन को पहले चाहिए था, कम से कम जब 1.5 लाख वहाँ पे बंदा
आ रहा है। मिश्रा, प्रयागराज से। क्या हुआ था? वहाँ पे हम लोग लाइन में लगे थे तो मतलब पीछे से काफी सारी भीड़ आ रही थी। वहाँ पे बहुत पब्लिक थी, हम लोग भी लाइन में ही लगे थे। 2 लाख से भी ज्यादा पब्लिक थी। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे लाइन में लगी थी तो सब आपस में ठेला ठेली कर रहे थे, तो उसकी वजह से प्रशासन भी थी, प्रशासन भी उधर से ठेल रही है और इधर से इधर भी ठेला ठेली हो रही, तो उसकी वजह से लोग मतलब आपस में वो हो गए, एग्रेसिव हो गए, तो इधर उधर धक्का मुक्की। यात्रा पर्ची चेक हो रही थी कहीं पर? हम लोग ऑनलाइन कराए थे यात्रा पर्ची, कुछ भी यहाँ नहीं चेक, कहीं नहीं चेक हुआ। कुछ भी यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं चेक हुआ। मैं उस टाइम वहीं पे था जब ढलान थी, ढलान से धक्का आया। धक्के की वजह से जो श्रद्धालु थे वो नीचे जमीन पे धंस गए। जो 20-25 आदमी थे वो वहीं पे बेहोश हो गए। वहाँ पे इनके पास कोई सुविधा नहीं थी, कोई एम्बुलेंस नहीं थी। आपने कैसे अपनी जान बचाई? जान मैंने वहाँ पे ऊपर बाथरूम के ऊपर चढ़ के, वहाँ पे ऊपर चढ़ छत पे चढ़ के चढ़ाई है जी, जान बचाई है। मैं निकालने के लिए गया, वहाँ आर्मी वालों ने लाठीचार्ज कर दी। लाठीचार्ज करने के बाद वहाँ पे भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद जो नीचे पड़े हुए थे उनके सर पे कहीं पे चोट लगी, कहीं पे कुछ नहीं था। इनके पास कोई सुविधा नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थी, ना कोई वो व्हील चेयर थी, कुछ नहीं था जिनके पास। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के बीच में आपस में बहसबाजी हुई। नहीं, बहसबाजी कुछ नहीं हुई थी, सिर्फ भीड़ ज्यादा थी सर। एक ढलान थी, ढलान से वजह से पीछे से धक्का आया। धक्का होने की वजह से वहाँ पे सारे जमीन पे गिर गए। सर पे लगी चोटें, कुछ बच्चे और कुछ छोटी छोटी बच्ची है 5-6 साल की, उनको भी बहुत ज्यादा चोटें लगी है। कहा जा रहा है जैसे अलग अलग बातें सामने आ रही है कि जो पर्ची है, यात्रा की पर्ची, वो कोई चेक नहीं कर रहा था। क्या ऐसी बात? यात्रा की पर्ची कोई नहीं चाहिए, कोई चेक नहीं कर रहा? नहीं, अभी भी यहीं पे ले रहा हूँ सर मैं। मेरे किसी ने नहीं देखी है अभी तक। मैं यात्रा पर्ची ले रहा हूँ मैं, अभी तक किसी ने चेक ही किसी ने नहीं देखी है। तो जो चश्मदीद हैं वो अलग अलग बातें भी कह रहे हैं कि जो इंतजाम होने चाहिए वो नाकाफी थे। अगर इतने लोग पहुंच रहे हैं तो उनके लिए, मान लीजिए अगर 1.5-2 लाख लोग तादाद में वहां पहुंच रहे हैं तो उनके लिए 10 पुलिस वाले भी, जो चश्मदीद हैं वो कह रहे हैं नहीं थी। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कोरोना टेस्ट कराने की बात हो रही थी, पर्ची कटवाने की बात हो रही थी, लेकिन चेक करने के लिए कोई नहीं था। थोड़ी देर पहले हमने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बात की, उन्होंने क्या कहा था सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं संपर्क बनाए हुए हैं, तमाम अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं, प्रशासन के लोगों के साथ भी, पुलिस कर्मियों के साथ भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी। हम भी उनको हर प्रकार से संपर्क में हैं उनके साथ। 2 इंजर्ड जो हैं उनमें थोड़ी सी, बाकियों को तो सामान्य चोटें हैं, थोड़ी सी ज्यादा लगी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर आवश्यकता हुई उनको बाहर शिफ्ट करने की तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी उसी की अनुकूलता से। अभी लेकिन कहा जा रहा है कि यहीं पर इलाज संभव हो जाएगा। बाकी जो 12 मौतें हुई उसकी कोई भरपाई तो की नहीं जा सकती, हालांकि एक्सग्रेशिया कॉम्पनसेशन की घोषणा यूटी प्रशासन की ओर से भी की गई है, केंद्र की ओर से भी पूरी तरह का सहायता दी जा रही है। और दुखद समाचार है, कुछ एक सालों से एक नया ट्रेंड आया है कि न्यू ईयर ईव पर रश बहुत ज्यादा होने लगा। तो कई बार वहाँ का जो प्रशासन है वो दे आर ऑल्सो टेकन बाई सरप्राइज। मेरी बात हो रही थी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमेश कुमार हैं जो श्राइन ट्रस्ट के। पहले अक्सर अपेक्षा रहती थी कि त्योहारों के दिन ज्यादा रश हुआ करता था, भले ही नवरात्रि हो, भले ही संक्रांत हो, मकर संक्रांत हो या दीपावली हो, विजयदशमी। अब जो नई पीढ़ी है इसमें न्यू ईयर की भी एक प्रेफर्ड डेट रहती है। तो त्योहारों में अमूमन इतनी भीड़ इकट्ठा होती थी, लेकिन अभी कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि नए साल से पहले लोग वहां पहुंचना चाहते हैं, माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब अंदेशा इस बात पर लग रहा था कि इकट्ठे होंगे लोग, तो क्यों नहीं आखिरकार इंतजाम किए गए, लोगों को सही जगह रोका गया। पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का बयान भी सामने आया, क्या कहा सुनिए। की बात है कि माता वैष्णो देवी भवन में जो श्रद्धालु नए साल की पूर्व संध्या के ऊपर अपना माथा टेकने आए थे, वहां भगदड़ मचने से 12 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है और लगभग 20-22 के लगभग जो जख्मी हुए हैं। मैं जिनकी डेथ हुई है उनके लिए मैं श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और जो जख्मी हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं और अपने घर को चले जाएं, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है, माता वैष्णो देवी से प्रार्थना है। क्योंकि नए साल की पूर्व संध्या के ऊपर जिस तरीके से वहां पर बहुत संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए थे और
क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है कि माता का मैं आशीर्वाद लूं, मेरी मनोकामना पूरी हो, सुख शांति हो। लेकिन बदकिस्मती से जब सब कुछ हुआ है, संतोष की बात है कि जो सरकार ने जिस प्रकार से वहां की व्यवस्था ने इमीडिएटली जो कार्रवाई की है, जिसके कारण जो इंजर्ड हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है और जानकारी के मुताबिक कुछ लोग तो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। यात्रा रेगुलेट हो गई है और माता के दर्शन लोग कर रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। जो लोग वहां पर मौजूद थे दर्शन करने के लिए वो जा रहे हैं और हाई लेवल कमेटी गठित की गई है जो इस बात की जांच करेगी कि आखिरकार क्या ऐसी परिस्थितियां वहां बनी कि भगदड़ की स्थिति बन गई। साथ ही साथ कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जवान जो वहां पर थे उन्होंने लाठीचार्ज किया जिसकी वजह से भगदड़ हुई। तो ये तमाम सवाल हैं जो चश्मदीद बता रहे हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के सही जवाब ढूंढने के लिए कमेटी बनाई गई है। वहां लगे सीसीटीवी पर नजर है, उन सीसीटीवी तस्वीरों को खंगाला जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां स्थितियां आखिरकार बिगड़ी तो बिगड़ी क्यों। ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर ढलान था, ढलान की वजह से क्या हुआ कि एक धक्का आया और उसकी वजह से सब लोग गिरने लग गए। ये स्थितियां भी वहां पर बनी थी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अगर आप ये इस जगह को देखेंगे, गेट नंबर 3 की ये एंट्री, तो यहाँ इतने लोग आपको नजर आ रहे होंगे। तो सवाल तो यही है कि आखिरकार ना इनकी चेकिंग हो रही थी, ना इन्हें रोका जा रहा था, ना इनके लिए वहां पर कोई अधिकारी या पुलिस का जवान मौजूद था जो बता पाए कि किस लाइन से आपको आना है। अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले मंदिर से यही एक रास्ता, जो बाहर भी आ रहे थे उनको भी निकलने की जगह नहीं मिल रही थी, इतनी भीड़ थी। तो आखिरकार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रयास क्यों नहीं किए गए, उसके पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे, ये एक बड़ा सवाल। थोड़ी देर पहले हमने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी बात की, उन्होंने उस वक्त क्या कहा था वो भी जरा सुनवा दें आपको। माता वैष्णो देवी के मंदिर के गेट नंबर 3 पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी ज्यादा ही, और मंदिर के गेट नंबर 3 के पास एक ढलान है, ढलान, उस ढलान के पंक्ति में लगे हुए भीड़ में 2-3 नौजवानों में आपस में किसी बात को लेकर झड़प हुई और वह बैलेंस खो दिए। डिसबैलेंस होने के कारण एक दूसरे के पर गिरते ढलान के कारण थोड़ा सा और ज्यादा भगदड़ मची और लोग गिरते चले गए। तो उसके कारण 12 लोगों की मौत हो गई है, 13 लोग घायल होने की अभी तक सूचना है, जिनको नारायणा हॉस्पिटल कटरा में एडमिट कराया गया है। उसमें 2-3 लोग गंभीर है, बाकी लोग का इलाज चल रहा है। और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं। अशरफ वानी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अशरफ, आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट, कितने लोग अभी घायल हैं, उनकी स्थिति कैसी है, कितने लोगों को डिस्चार्ज किया गया है? बेटा 12 लोगों की जान गई है, इसमें करीब 13 लोग घायल हैं और जो 13 लोग घायल हैं उनको इलाज जो है माता वैष्णो देवी में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहां पर उनका इलाज चल रहा है। और साथ ही साथ पूरा जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से इस मामले में लगा हुआ है कि किस तरह से उन घायलों की जो है उनका अच्छे से अच्छे तरीके से इलाज हो जाए। जैसे आपको पता है कि पहले ही जम्मू कश्मीर सरकार ने आदेश दिए हैं, जांच के उच्च स्तरीय जांच होगी इस पूरे मामले की कि किस तरह से ये और क्यों ये भगदड़ जो है गेट नंबर 3 जो माता वैष्णो देवी भवन है वहां पर ये हुई। काफी सारे इंतजाम होते हैं, लेकिन क्योंकि साल का आखिरी दिन था और अधिकतर श्रद्धालु जो हैं साल के पहले दिन पर माता वैष्णो देवी में अपनी हाजिरी देना चाहते हैं, यही कारण है कि बहुत ज्यादा हद से ज्यादा भीड़ थी और उस बीच जो है ये हादसा वहां पर हुआ। अब फिलहाल जो है हालात जो है वो स्थिति में है। उच्च स्तरीय अधिकारी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और जो गवर्नर जो कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं वो भी जो है पूरी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं भवन से, माता वैष्णो देवी धाम से, वहां से यही खबरें आ रही हैं कि फिलहाल जो है पूरी तरह से जो सिचुएशन है वो नियंत्रण में है। यहाँ पर प्राथमिकता यही है कि जो इस हादसे में मारे गए उनके शव कैसे उनके घरों और परिवारजनों तक पहुंचाए जाएं और दूसरी तरफ जो घायल लोग हैं उनका किस तरह से सही तरीके से इलाज हो पाए। माता का जो दरबार हर वक्त
जयकारों से गूंजता है, वहां आधी रात को हाहाकार मच गया। नए साल की पहली सुबह का सूरज उगा भी नहीं था कि प्रशासन की लापरवाही से हाहाकार मच गया। भगदड़ के बाद चीख पुकार मच गई और जब शोर थमा तो कई लोगों की सांसें थम चुकी थी। नए साल के पहले दिन दुखद हादसा। शुभ शुरुआत के दिन अशुभ का काला साया। माता वैष्णो देवी में मची मौत की भगदड़। देवी के दरबार में सबसे दुखद हादसा। लोग इतने ज्यादा थे, रास्ता था नहीं। हर तरफ से आदमी सोच रहा था कि मैं निकल जाऊं। आधी रात को पहाड़ों पर मौत का झपटा। मेरे साथ 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है। उनको करीब 1 घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फोन लगा है, तो उनको कॉल किया है मैंने, तब इनसे मेरी बात की। नाकाफी इंतजामों की कीमत भक्तों ने चुकाई। श्रद्धालुओं का हुजूम था, तैयार नहीं था प्रशासन। मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ। हम थोड़ा सा मैनेज किए। माता रानी का शुक्र है। जयकारों के बीच बद इंतजामी से मची जंग। बुझ गए चिराग, कई घरों में अंधेरा। आंखें नम कर गया नए साल का पहला दिन। तो पहला ही दिन ऐसा हादसा हो जाएगा किसी ने भी सोचा नहीं था। 12 श्रद्धालुओं की मौत की खबर आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मौत और जिंदगी के बीच की जंग में झूल रहे हैं। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, अपडेट उनसे लेते हैं। सुनील, वहां पर लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, पर्ची चेक नहीं हुई, वो ये कह रहे हैं कि जितनी संख्या जानी चाहिए उससे ज्यादा लोग वहां पर पहुंच रहे थे। वो कह रहे हैं पुलिस के कोई अधिकारी वहां पर नहीं थे। आप क्योंकि सुबह से वहां पर बने हुए हैं, लगातार आप नजर रखे हुए हैं, क्या ताजा अपडेट आपको समझ में आ रहा है वहां पर, और घायलों के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, कैसी है उनकी तबीयत? जी अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि अभी आज सुबह हम दर्शनी देवड़ी पर थे, जहां से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। इस समय मैं कटरा शहर में हूं और सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन नीरज से कहूंगा कि वो आपको यहां की तस्वीरें दिखाए। आप देखिए लोगों का हजूम कितना है, श्रद्धालु देश भर से आ रहे हैं, भारी संख्या में आ रहे हैं और कटरा शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जैम्स है इस समय। तो स्थिति काफी भयावह है क्योंकि भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं, देश के अलग अलग भागों से आ रहे हैं और जिस तरह से कल भगदड़ मची है उससे ये साफ जो है साबित होता है कि किस प्रकार से भीड़ जो है यात्रियों की बहुत संख्या में वहां दर्शनों के लिए पहुंच रही है। लेकिन अहम बात आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन नीरज तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ज्यादातर यात्रियों ने मास्क तक नहीं पहना है। कोविड के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। आप कहां से आए? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से आए, तो मतलब ये क्या मास्क के बगैर? मास्क है को अभी उतारो भाई, कल रात तक लगा रखो। क्या चीज? कल रात तक लगा रखो मास्क। मतलब रात में ही कोरोना होता है, दिन में नहीं होता? अभी कौन दुख रहे, खाने के लिए लेकर अभी उतारो। मतलब कोई गंभीरता दिखाइए ना कि कितनी आज भगदड़ भी मची है वहाँ पर, इसी कारण कि आप लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है। भीड़ तो आ रही है पर जब कुछ खाएंगे जब तो उतारना पड़ेगा ना। कहाँ खा रहे हैं आप? तो यहाँ कतार में बैठे हैं। आप लोग बताइए कहाँ से आए? साथ ही हम दोनों अमरूद खाने के लिए आए। आप कहाँ से आए? करनाल से। तो अभी आपने सुना क्या हुआ है?
अभी थोड़ा थोड़ा पता लगा, ऊपर कुछ हादसा हुआ, कुछ भगदड़ मची है, कुछ लोग जख्मी इस हुए। समय कोविड का काफी ज्यादा खतरा है, ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है, महामारी की तीसरी वेव आ सकती है, तो लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि कोविड के प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल रखना चाहिए, मास्क का और थोड़ा थोड़ा जरूरी है वो तो सब चीजें प्रोटोकॉल के साथ साथ। आप बताइए। घटना कल हम लोग के सामने घटी है। टोटल गलती साइन बोर्ड वालों की थी। जब वहां लाशें गिर रही थी, लोग मर रहे थे, तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिख रहा था। वो चाहते तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। काफी हम लोग के सामने स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बहुत लोग सैकड़ों के संख्या में मरे हैं, अभी भी छिपाया जा रहा है उन लोगों को। टोटल लापरवाही साइन बोर्ड की तरफ से। मीडिया में दिखाया जा रहा है कि 10 से 12 लोग मरे हैं। हम लोग वहाँ पे थे, सैकड़ों लोग मरे हैं, सैकड़ों लोग मरे हैं। एक एम्बुलेंस में 4 लाशें, 5 लाशें निकल रही। छोटे बच्चे मर रहे थे, तब साइन बोर्ड को दिख रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। ना कोई पुलिस की व्यवस्था, ना कोई व्यवस्था नहीं थी। रात में हम लोग का बहुत स्थिति दयनीय थी। हाँ, बताया नहीं गया। तो अर्पिता आप देख सकते हैं यहाँ पर यात्रीगण जो है काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ कटरा शहर की तस्वीरें दिखाता हूँ। आप देखिए स्थिति कितनी भयावह है, स्थिति कितनी भयावह है। भारी संख्या में भीड़ आई है, ट्रैफिक जैम है कटरा शहर की सड़कों पर। मैं खुद अस्पताल जा रहा था, लेकिन ट्रैफिक जैम के कारण मैं नहीं पहुंच पाया हूं। लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। आज 1 जनवरी है, नए वर्ष का आगमन हो चुका है, लेकिन लोगों में गंभीरता की कमी है। आप बताइए, आप कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं आया हूँ दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, तो लेकिन मास्क के बगैर? नहीं, मास्क हाथ में मास्क पहनना होता है। ले लेते हैं, पहन लेते हैं। तो मतलब थोड़ी गंभीरता तो दिखाइए ना, जिस तरह से कोविड की महामारी है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, आप लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। हाँ, गलती हो गई है थोड़ी सी। आप कहाँ से आए? मैं कानपुर से आया हूँ। क्या है आपको लगता है जो अभी भगदड़ मची है, आपको नहीं लगता कि यात्रीगणों को थोड़ा संयम दिखाना चाहिए, इतनी ज्यादा भीड़ में नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल संयम दिखाना चाहिए यात्रीगणों को। अगर ये क्यू लाइन बनाई गई है तो उस लाइन को फॉलो करना चाहिए, बट कुछ जो न्यू जनरेशन है वो भगदड़ करती है, भागती है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार नाम है मेरा। कहाँ से आए? दिल्ली से आया हूँ। भाई मतलब मनोज कुमार दिल्ली से आए हैं, लेकिन आप तो मास्क के बगैर हैं। उससे कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता है। हाँ जी, ना कुछ नहीं होता है। क्या ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। लेकिन शुक्रवार की रात माता वैष्णो मंदिर भवन के ठीक बाहर भीड़ की वजह से बड़ा हादसा हुआ। भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 13 श्रद्धालु घायल हुए। घायलों को कटरा के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देने के साथ मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया। जगह माता वैष्णो देवी मंदिर, गेट नंबर 3। वक्त देर रात 2:45। ये तस्वीरें, ये शोरगुल, ये चीख पुकार और इस सब के बीच सुरक्षा कर्मियों की सीटियों की आवाज बता रही है कि यहाँ कोई हादसा हुआ है। हर तरफ भीड़ है, लोगों का हुजूम है, लोग एक दूसरे से सटे हैं। दूर तक सिर्फ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और इसी भीड़ की वजह से माता वैष्णो देवी मंदिर के ठीक बाहर शुक्रवार की देर रात हो गया बड़ा हादसा। बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के बाद जल्दी निकलना चाहते थे, तो इतनी ही भीड़ थी ऐसे श्रद्धालुओं की जो माता के दरबार में जल्दी हाजिरी लगाना चाहते थे। इसी बीच रात 2:30 से 3 बजे के बीच कुछ लोगों में कहासुनी के बाद धक्का मुक्की मच गई। पहले एक शख्स गिरा और उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। भगदड़ मच गई और कई लोग मारे गए। 2 केंद्रीय मंत्रियों की जुबानी सुनिए कि कैसे हुआ ये हादसा। इसमें 2-3 लोग गंभीर है, बाकी लोग का इलाज चल रहा है। और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं संपर्क बनाए हुए हैं, तमाम अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं, प्रशासन के लोगों के साथ भी, पुलिस कर्मियों के साथ भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी। हम भी उनको हर प्रकार से संपर्क में है उनके साथ। भगदड़ के बाद हालात भयंकर थे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। कुछ लोग घायलों को संभालते नजर आए। इस बीच कुछ युवक
घायल का हार्ट पंप करके जान बचाने की कोशिश करते नजर आए। शुरुआती तौर पर हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में पता चला है कि गेट नंबर 3 पर यह हादसा हुआ। किसी ने पीछे से धक्का मारा, एक युवक इससे गिर गया। इसके बाद लोगों में कहासुनी हो गई, जल्दी ही भगदड़ मच गई। इसके बाद हालात बेकाबू होते चले गए। कुछ चश्मदीदों की जुबानी सुनिए कि आखिर कैसे हुआ था ये हादसा। सबकी बातों से एक बात साफ है कि मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और इस भीड़ के मुताबिक इंतजाम काफी नहीं थे। के पास में आपस में भीड़ टकरा गई है, वहाँ पर कुछ भगदड़ की वजह से हो गया। जब ढलान थी, ढलान से धक्का आया, धक्के की वजह से जो श्रद्धालु थे वो नीचे जमीन पे धंस गए। जो 20-25 आदमी थे वो वहीं पे बेहोश हो गए। और मेरी मिसेज ऊपर अभी तक फंसी हुई ना, वो नीचे आई ना, फंसी है अभी। हाँ जी। और इधर से इधर भी ठेला ठेली हो रही, तो उसकी वजह से लोग मतलब आपस में वो हो गए। एक चश्मदीद ने तो ये भी कहा कि कहासुनी के दौरान ही सीआरपीएफ ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया था। इसकी वजह से भगदड़ मची और कई लोग मारे गए। भगदड़ के बाद तुरंत बचाव और राहत का काम शुरू कर दिया गया। घायलों को वैष्णो देवी के ही अस्पताल के साथ साथ सेना के 20 अस्पताल कटरा ले जाया गया। कई एम्बुलेंस इस काम के लिए लगाई गई। गनीमत रही कि जल्दी ही हालात को काबू कर लिया गया। कुछ देर बाद वैष्णो देवी यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया, लेकिन इस सब के बीच कई श्रद्धालुओं के चेहरों पर मायूसी छा गई। कई घरों के चिराग बुझ गए और मातम पसर गया। 10 लाख के मुआवजे का ऐलान भी हो गया। घायलों के लिए भी मदद की बात की गई, लेकिन सवाल ये है कि नए साल के पहले दिन अगर भारी भीड़ जुटने का अनुमान था तो फिर इंतजाम पूरे क्यों नहीं किए गए? लोगों को किस्मत के सहारे क्यों छोड़ दिया गया? कटरा से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। मां वैष्णो देवी में दर्शन के लिए कटरा से पर्ची जारी होती है, लेकिन भीड़ देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड या प्रशासन ने गलती की। मौके पर लाखों की भीड़ जमा थी। साल के पहले दिन काफी तादाद में श्रद्धालु जाते हैं। यह हादसा कई सवाल छोड़ गया और नाकाफी इंतजामों की पोल खोल गया। आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माता वैष्णो देवी का दरबार, जहां हर रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु जाते हैं, जहां हर वक्त पूरी यात्रा मार्ग पर मां के जयकारे गूंजते रहते हैं। 14 किलोमीटर की ये मुश्किल चढ़ाई आस्था के बूते बड़ी आसानी से पार हो जाती है। कोई थकान, कोई परेशानी भक्तों के चेहरों पर नहीं दिखती। लेकिन शुक्रवार की रात वैष्णो देवी भवन के बाहर अलग ही तस्वीर थी। उत्तर भारत के कई राज्यों से ये भक्त पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने आए थे। माँ से ये दुआ मांगने के लिए कि नया साल उनके लिए शुभ हो, शांति मिले, सेहत मिले। लेकिन कुछ ही मिनटों के भीतर कई घर उजड़ गए। प्रशासन के नाकाफी इंतजाम, खास तौर पर भीड़ को मैनेज करने में नाकामी, कई परिवारों को सूना कर गई। ये हादसा कई सवाल छोड़ गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिर प्रशासन तैयार क्यों नहीं था? इतनी भीड़ जुटने की इजाजत कैसे मिली? कोरोना को लेकर भीड़ के बारे में एहतियात क्यों नहीं थे? सोशल डिस्टेंसिंग के नियम ताक पर क्यों थे? एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? भीड़ का अनुमान था तो पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे? तय तादाद से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत क्यों मिली? क्या पर्ची सिस्टम नाकाम हो गया था? और क्या ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी? श्रद्धालु भी कई सवाल उठा रहे हैं। बहुत अनलिमिटेड संख्या थी, जिसको संभालने वाला कोई पुलिस, कोई प्रशासन नहीं था। हम बार बार यही सोचे थे कोई पुलिस आए ये भीड़ को नियंत्रण कर ले, पर यहाँ कोई पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जनता कहाँ जाएगी? ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पर्ची को चेक नहीं किया। पर्ची चेक नहीं हुई थी। सब पब्लिक, इतने बड़े भवन में पब्लिक खुद आ रही है और अपने मन से सब कुछ कर रही है। एक्चुअली ये हुआ, एकदम दोनों तरफ से भीड़ इकट्ठी हो गई। मैंने जहाँ तक देखा एक बंदा
पुलिस वाला हो या सीआरपीएफ वाला, मुझे नहीं पता, 3-3 डंडे जो हम लोग ये लेके चलते हैं वो उठा के मार रहे हैं पब्लिक को। उसने जैसे ही मारना स्टार्ट किया, पब्लिक पीछे को एकदम भागने लगी। मैं उस भीड़ में खुद दबा हुआ था, मैं जैसे तैसे निकला हूँ। निकलने के बाद में जो लाइन जा रही थी उसके लिए, जो इस पे क्या नाम है, दर्शन के लिए गेट नंबर 3 से, मैं जैसे तैसे ऐसे करके उसका जो खंभा पकड़ के बहुत मुश्किल से लटका हूँ और उधर जाके पलट गया हूँ, तब जाके बच पाया हूँ।